माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। जब कोई मुख्यमंत्री ये कह दे कि अपराधी कहीं भी हो उसे पाताल से भी ढूंढकर बाहर निकालेंगे, तो समझ लीजिए बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, बात उस सिस्टम की ताकत की है जिसे यूपी मॉडल के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर बाबा के यमराज ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी तारीफ पूरा देश कर रहा है। दिशा पाटनी के घर पर चली गोलियों ने जिस खौफ का माहौल बनाया, उसी खौफ को मिटाने के लिए बाबा की पुलिस ने ऐसा एक्शन किया कि आज पूरा देश कह रहा है अपराध करोगे तो भुगतोगे। यही है यूपी का नया चेहरा, जहां अपराध करना मतलब सीधे योगी के यमराज को न्योता देना। यहां अपराधी बच नहीं सकते, क्योंकि बाबा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक ऐसी घटना जिसने बॉलीवुड से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर किसी को हिला दिया। एक तरफ गोल्डी बराड जैसे गैंग का खतरनाक प्लान और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का वादा कि अपराधी कहीं भी छिपे हों पाताल से भी ढूंढकर बाहर निकाले जाएंगे। और नतीजा, पुलिस की मुठभेड़ में वो बदमाश ढेर जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर गोलियां बरसाई थी। याद कीजिए 12 सितंबर की रात बरेली का पौष इलाका, अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग सहम गए। यह कोई आम घर नहीं था, बल्कि बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दिशा पाटनी का पैतृक घर था। 7 से 15 राउंड फायरिंग हुई। सीसीटीवी कैमरे में भागते हुए 2 बाइक सवार कैद हो गए। सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल हो गया। लोगों के मन में सवाल उठा, आखिर बॉलीवुड स्टार के परिवार को किसने और क्यों निशाना बनाया। जांच में सामने आया कि इस वारदात के पीछे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड और उसके नेटवर्क का हाथ है। वही गोल्डी बराड जिसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी सामने आ चुका है। घटना के कुछ ही घंटे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता को फोन किया और उन्होंने साफ कहा, चिंता मत करिए, अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर बाहर निकालेंगे। ये शब्द सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं थे, बल्कि ये खुला ऐलान था यमराज को बुलाने का। वही यमराज जिसकी बात अक्सर योगी करते हैं। बाबा का एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इसे पिछले 8 सालों से देख रही है। पुलिस ने तत्काल हाई लेवल टीम गठित की। बरेली, लखनऊ, नोएडा, यहां तक कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी एक्टिव हो गई। मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर नेटवर्क सब एक्शन में आ गई। कई दिनों की चौकसी और निगरानी के बाद आखिरकार दोनों बदमाशों की लोकेशन ट्रेस हो गई। घेराबंदी की गई और जैसे ही पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा, आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से कई खतरनाक हथियार बरामद किए। ये वही हथियार थे जिनसे दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियां चलाई गई थी। वो बाइक भी बरामद हुई जिससे आरोपी वारदात के बाद भागे थे। जांच में साफ हो गया कि ये बदमाश गोल्डी बराड गैंग से जुड़े हुए थे और उनका मकसद सिर्फ डर और दहशत फैलाना था। लेकिन बाबा की पुलिस के आगे उनके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। दिशा पाटनी का परिवार अब सुरक्षित महसूस कर रहा है। केवल 48 घंटों के भीतर ही नोएडा की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने दोनों अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके बाद देर रात अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया,
जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का अपने और अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जैसा उन्होंने मुझे बताया था उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्तालाप करते हुए उनका धन्यवाद दिया है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भय मुक्त समाज की कल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। यह वही बिंदु है जहां योगी का एक्शन जनता को भरोसा दिलाता है। कानून सबके लिए बराबर है और अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसकी जगह जेल है या फिर मुठभेड़ का मैदान। यही है योगी मॉडल। 2017 से ही योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, चाहे माफिया हो, गैंगस्टर हो या कोई छोटे मोटे बदमाश। यूपी में अब किसी को सेफ जोन नहीं मिलता। अपराधी सोचता है कि छुप जाएगा, लेकिन यहां संदेश साफ है, अपराध करोगे तो भुगतोगे। एनकाउंटर कल्चर पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। यही वजह है कि योगी का नाम आज अपराधियों के बीच खौफ का प्रतीक बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या गोल्डी बराड जैसे इंटरनेशनल गैंग्स को भी खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे? लेकिन आज जो संदेश गया है वो साफ है, योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधियों के लिए यूपी की जमीन पर कोई जगह नहीं है। जो कहा वो किया। यही है बाबा का स्टाइल और यही है जीरो टॉलरेंस की असली परिभाषा। दर्शकों, इस पूरी कहानी ने फिर से साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अब एक ही पहचान है, या तो जेल की सलाखें या फिर पुलिस की गोली। आपको क्या लगता है, क्या योगी मॉडल देश भर में लागू होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।